मानो क्या खाएगी? रस खाएगी? नहीं, ब्रेड खाएगी मानो। ब्रेड किधर है? ये है ब्रेड। और आपने क्या खाना है? क्या खाना है मानो ने? मानो क्या खाना है? ओ ओ, ब्रेड खत्म हो गई है। ब्रेड खत्म हो गई है। इधर दो, इधर दो। आपने पहले नाश्ता किया नानू के साथ? नानू के साथ नाश्ता किया था? सानिया को आवाज दो। मैं भी तो बातें करता है। चलो लाइला पढ़ो, लाइला। लाइला पढ़ो। लाइला हेलो कर रही हो सबको। हेलो कर दो, हेलो कर दो। ऐसे पाला भी कर दो, पाला भी कर दो सबको। पाला कर दो, पाला कर लो। बोलो मामा। ये कौन है? नो नो नो। हाँ जी, ये था शाम का टाइम और शाम के टाइम पे चाय तो बननी थी और कुछ आज हमारे घर पे आ गए थे गेस्ट। मेरी चाची आ गई थी तो बस उनके लिए भी मैंने अब चाय रखी हुई थी। साथ में मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो मेहमान आएंगे घर पे तो चाय तो चलेगी चलेगी। चलो गर्मियों में ये होता था फटाफट जूस निकालो और सर्व करो। अब सर्दियों में तो स्पेशली चाय बनानी पड़ती है और साथ में कुछ हमने लवाजमात रख लिए थे चाय के साथ, बिस्किट वगैरह और सब कुछ। और साथ साथ मैं ये कर रही थी और साथ साथ में बस बच्चों के साथ भी भागा दौड़ी लगी रहती है। बस बच्चा एक गया और एक आया है और कुछ इनकी तबीयत नहीं सही तो कुछ ज़्यादा ही लोग डिस्टर्ब हुए हैं और तंग करते रहते हैं। अभी अमल को ठीक तरह से आराम नहीं आया पर माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादा तंग नहीं करती। पर ये जो मेरे बड़े वाले दो है ना, इन्होंने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है। और यहाँ पे अम्मी छील रही थी साथ में अंडे क्योंकि मेरा हैंड अभी तक सही नहीं हुआ तो बस अम्मी थोड़ी सी हेल्प करा रही थी साथ में। और यहाँ पे अमर रानी आके बस लगी हुई थी, किचन में आ गई थी कि मुझे अब उठा लो, मेरी बस हो गई है मामा। तो बस मैं उसको उठा के उससे बातें कर रही थी। अब साथ साथ अब काम भी चल रहा था और सब लोग बैठे हुए थे रूम में और मैं और मामा किचन में आ गई थी चाय वगैरह देखने के लिए। तो बस घर में मेहमान आ जाएं तो बच्चों के साथ फिर ऐसे ही होता है, मेहमान बेचारे अकेले बैठे हुए होते हैं और हम लोग किचन में होते हैं और कभी बच्चों के साथ। और ये वो भाई यहाँ पे हो गई थी सब चीज़ें डन। और यहाँ पे मैंने अमल के लिए सवैयाँ भी बना के रखी हुई थी क्योंकि वो दूध बहुत कम पी रही थी, बल्कि ना होने के बराबर आप कह लें क्योंकि बच्चों की जब तबीयत सही ना होना तो वो दूध पे ही सारा कुछ निकलता है। दूध नहीं पीते बस ये लोग आजकल। दूध ये लोग इन लोगों ने सोच लें कि बंद किया हुआ है बस दूध पीना, कि दूध नहीं पीना, ना खाना पीना आराम से। फिर मैं कुछ ना कुछ इनको बना के देती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ इनके पेट में चला जाए, कि बस ये कुछ खा लें। और यहाँ पे देखें, यही देखें दूध वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं इसका कुछ बना लूँ तो मैंने अम्मी को बोला कि आप ना खीर का मुझे एक डिब्बा मंगा दें, दूध अब ज़ाया तो नहीं करना ना, तो मैं जल्दी जल्दी से वो बना लूँ। और सुबह आप दूध कम लीजिएगा क्योंकि बच्चों की तो तबीयत सही नहीं है और वो दूध ज़्यादा पी नहीं रहे। आज तो हमने जुगाड़ लगा लिया कि हमने खीर बना ली इसकी, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती। अब ये किलो वाला मग्गा निकालूंगी और इसकी मैं बनाऊंगी खीर क्योंकि अम्मी ने लजीजा खीर का डिब्बा मंगा दिया था और काफ़ी टाइम बाद मैं ये ट्राई कर रही थी क्योंकि हम लोग मोस्टली ना घर में ही बनाते हैं। और यकीन माने जो घर की होती है ना खीर, उसका टेस्ट ही अलग होता है ये डिब्बे की निस्बत। यहाँ पे दादा का दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया था, साथ साथ दूसरे काम भी करते जाते हैं क्योंकि फिर बच्चे ना कुछ भी करने नहीं देते। एक दफ़ा वो छिड़ जाए ना, जब रोना मचा दें तो सबने तीनों ने एक साथ शुरू हो जाना है। और ये भाई डिब्बा मंगाया था मैंने खीर का और इतनी मीठी खीर बनी थी, इतनी मीठी खीर। घर में जब हम बनाए तो हम अपने मीठे के मुताबिक, मतलब अपने जायके के मुताबिक हम लोग मीठा डाल देते हैं, पर ये वाली खीर का तो यही हिसाब है भाई कि जितनी इसमें जानी है चीनी वही चीनी रहनी है। और अगर हम लोग गाढ़ी नहीं करेंगे और पतली वैसे भी खीर खाई नहीं जाती और मज़े की भी नहीं लगती। यहाँ पे मैंने पतीली में डाल दिया था दूध और मैंने फटाफट इस पर चढ़ा दिया इसको कि मैं जल्दी जल्दी से खीर बना लूँ क्योंकि रात को भी चली जाती है गैस। और तकरीबन ये 8 बजे का टाइम था और 9 बजे हमारी गैस चली जानी थी तो बस मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि बच्चों के दूध वगैरह भी गर्म करने थे। और इस टाइम पे हमारी लाइट भी चली गई थी। जब मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ तो लाइट भी चली गई, बट मैंने टॉर्च ऑन करके आपके लिए वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड कर ली थी। ये देखें जी दूध में आ चुका है बॉयल और सिंपली हम इसमें डाल देंगे जो हमने डिब्बा मंगवाया था लजीजा खीर का, वो डाल देंगे। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ
कि जब मेरी शादी हुई थी ना नई नई, तो मैंने खीर बनाई एक दफ़ा ना। मेरी सास ने मतलब बोला कि बांटनी है खीर, ठीक है, तो हमने 5 किलो के करीब खीर बनाई। सही है। और मैंने उस पे क्या जुगाड़ किया, सारी चीज़ें मैंने घर की डाली, चावल, चीनी, जो कुछ भी डालना था, ठीक है, खोया मंगा के मैंने डाला। और मैंने, मेरी सास को पसंद थी ये लजीजा खीर वाली खीर बने, तो मैंने पता क्या किया, मैंने 2 कप मंगवाए आइसक्रीम के। वो जो कुल्फ़ा आइसक्रीम होती है ना, मैंने वो मंगाई और मैंने वो डाल दी उसमें। तो यकीन माने सेम लजीजा खीर वाला टेस्ट आ रहा था कि हमने लजीजा खीर का कोई 2-3 डब्बे डाले हुए इसमें, तो वो खीर बनी हुई है। अगर आप भी ज़रा सुगड़ है, ठीक है, और आप भी ज़रा कम बचत में, वो भी कहाँ यार, 90 रुपए की वो भी आती है आइसक्रीम का, अब तो वो भी महंगा हो चुका है, पर जब महंगा नहीं था, जब 40-40 के कप आते थे, ठीक है, मैंने 2 मंगवा के उस खीर में डाल दिए थे और सेम लजीजा खीर जैसा ना टेस्ट आ गया था। ठीक है, अगर आपको लजीजा खीर का डिब्बा कभी नहीं मिलता ना, तो आप ये जुगाड़ ज़रूर लगाइएगा, आइसक्रीम इसमें डालिएगा। जब बिल्कुल आपकी खीर डन हो जाएगी ना, मतलब 10% रह जाएगी, तो आपने उस स्टेज पे डाल देने हैं वो आइसक्रीम के 2 डिब्बे। तो देखिए कल सेम लजीजा खीर वाला टेस्ट आ जाएगा, बट ये होगा कि हम वहाँ पे मीठा अपने जायके के मुताबिक डाल सकेंगे, क्योंकि इस डिब्बे में तो इतना ज़्यादा मीठा होता है ना कि एक बंदा स्पून लेना तो मुँह मीठा मीठा मीठा। बस ये है कि मेरी अम्मल ये ना लजीजा खीर शौक से खाती है, क्योंकि वो शुरू से ही जब वो छोटी थी ना, तो वो नहीं खाती थी दूसरे डिब्बे वाली जो खीर होती है ना, तो मैं उसको यही थोड़ी सी बना के देती थी लजीजा खीर। मतलब घर में मैंने मंगवाना है, उसको शुरू से ना ये खीर बड़ी पसंद है, तो वो यही खाती थी। जब भी उसने कुछ खाना होता था ना, तो मैं ये मंगा के उसको दे देती थी, मतलब बना के ना घर पे, तो मैं उसको थोड़ी थोड़ी खिलाती रहती थी। ये देखें ऑलमोस्ट हमारी खीर यहाँ पे बातों बातों में हो चुकी है डन। जितनी आपने गाढ़ी रखनी हो अपने मुताबिक रख लें, वैसे कि इसको चम्मच आपने चलाते रहना, अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए खीर के सर पे खड़े रहेंगे तो खीर बहुत अच्छी बनेगी। और इसकी भी यही हिसाब है कि जब इसकी पुटकलियाँ बाहर आने लग जाए, मतलब आपके हाथ जलाने लग जाए, तो आप इसका फ्लेम ऑफ कर दें। जैसे नॉर्मल घर में जब हम चावल वावल डाल के बनाते हैं, तो बाहर वो जैसे फटफट करके आवाज़ें आती हैं, ठीक है, सेम इसी का यही हिसाब होता है। और फ्लेम आप बंद कर दो, क्विकली बन तो जाएगी, बट वैसा टेस्ट नहीं आता जो हम घर में बनाते हैं ना। और मेरी मामी क्या कमाल की खीर बनाती थी, ठीक है, मुझे आज तक, मैं अभी भी याद कर रही हूँ इस खीर को। अगर मामी मेरा व्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ जल्दी से आके मुझे खीर बना के खिला दें, मुझे बड़ा दिल चाह रहा है आपके हाथ की खीर खाने को। और यहाँ पे भाई बच्चों की अब सोने की तैयारी थी, और साथ में बच्चों के मैं फीडर वगैरह बना रही थी। एक ने रूह अफ़ज़ा पीना होता है, एक को मैं पीडियाश्योर डाल के देती हूँ, दूसरे का सौंफ वाला दूध होता है। 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह एक ही मतलब हिसाब लगा लें, और मुझे बस फिर इसी तरह करना पड़ता है मुझे मैनेज। सबके अपने अपने टेस्ट हैं और सबको अपनी अपनी, मतलब सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, जिस इस हिसाब से मैं अपने बच्चों को देख रही होती हूँ। तो ये भई था आज का व्लॉग छोटा-सा, क्योंकि बच्चे बीमार हैं इसलिए मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग छोटा-सा पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।